अर्जुन ने जो ये पूछा था कि हे भगवान, साधकों के साधना काल में यदि कुछ विषय रस रह जावे तो क्या हानि है, उसका उत्तर योगेश्वर भगवान इस श्लोक द्वारा यूँ देते हैं कि हे कुंती का प्रिय पुत्र अर्जुन, सुन, जो पुरुष पश्चित अर्थात विवेकी है, जो विषयों से बचने के लिए नाना प्रकार यत्न कर सब प्रकार के उपद्रवों से अलग भाग एकांत सेवन करता है तथा किसी विषय को अपने समीप नहीं आने देता, अपने आत्मज्ञान रूप धन की रक्षा निमित्त नाना प्रकार के संयम नियम के अंगों का साधन कर रहा है, ऐसे यत्नशील विवेकी पुरुषों में भी किंचित मात्र विषय का रस यदि रह जाता है अर्थात विषय सुख की स्मृति उसके ध्यान में रह जाती है तो उसकी क्या दशा होती है। सो सुन, ये जो इंद्रियां महाबलवान है और पुरुषों के मन को मंथन कर व्याकुल कर देने वाली हैं, बलात्कार से यत्नशील पुरुष को अपने अपने विषय की ओर खींचकर ऐसा व्याकुल कर देती है कि फिर उसका संभलना कठिन हो जाता है। जैसे कोई पुरुष अपने को अमर करने के तात्पर्य से अमृत सागर से एक कांच के घट में अमृत भरकर अपने मस्तक पर ले चले और मार्ग में कागले चारों ओर से उस घट में लिपट नौलों से ठोक कर मार कर फिर फोड़ देवे और वे अमृत पृथ्वी पर गिरकर नष्ट हो जावे, इसी प्रकार ये इंद्रियां आत्मज्ञान में यत्न करने वाले विवेकियों के ज्ञान को अपनी ओर बलात्कार से खींचकर नष्ट कर देती है। जैसे बलवान डाकनियां किसी धनवान के संचित किए हुए धन को उसके देखते देखते बलात्कार से लूट ले जाती हैं, इसी प्रकार इंद्रियों को डाकनियों से कम मत समझो। ये सच्चे पुरुषों से झूठ बुलवाने की, ब्रह्मचारियों से व्यभिचार कराने की, धृति वालों को धृति नष्ट करने की और संतोषियों के संतोष लोप करने की युक्तियां सदा रचती रहती हैं। ये अत्यंत दुर्निवार्य और दुसाध्य हैं। प्रिय पाठकों, आज ही नहीं वरु सब युगों से इनकी प्रबलता देखी जाती है। इसी कारण अभ्यासियों के अभ्यास की सिद्धि में बाधा पड़ जाती है। यह प्रत्यक्ष है कि जिस वनस्पति की सब लतियां पतियों के सहित काट दी जावे पर उनका जड़ थोड़ी भी शेष रह जावे तो फिर धीरे धीरे उसकी लताएं वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार साधक के चित्त में किसी विषय रस का थोड़ा भी संस्कार रह जाता है तो वह अंकुर देकर धीरे धीरे ऐसा बलवान हो जाता है कि बड़े बड़े यत्न करने वाले विवेकियों की प्रज्ञा नष्ट कर अपनी ओर खींच लेता है। यह विषय रस परमार्थ तत्व में विचरने वालों का महाशत्रु है, इसलिए रस सहित विषय का त्याग श्रेष्ठ है। विषयों की वस्तुओं के त्याग के साथ उनके रस का भी त्याग होना चाहिए। इन साधारण त्यागियों से वह श्रेष्ठ है जो रस का भी त्याग कर विषयों के मध्य विहार कर रहा है। इतना सुन अर्जुन ने पूछा, भगवान, इनसे बचने के लिए सबसे उत्कृष्ट उपाय क्या है, सो मुझे बताओ। भगवान बोले, सुन। अर्जुन ने जो भगवान से यूँ प्रश्न किया था कि हे भगवान, इन बलवान इंद्रियों के आक्रमण से बचने का सबसे उत्तम उपाय क्या है, इसका उत्तर श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद यूँ देते हैं, जो प्राणी मत पर है अर्थात मेरे परायण है, मैं जो सबके साथ निवास करने वाला वासुदेव हूँ, जिसको जिसने श्रेष्ठ जाना है अर्थात स्त्री से, पुत्र से, अपने अंतर और बाहर से, अवयवों से, नेत्र से, स्रोत से, मन से, बुद्धि से श्रेय और प्रिय अर्थात उत्तम और प्रिय जाना है, जिसने ऐसा जान मुझ ही में अर्पण कर दिया है, अपने को जिसने अपने कल्याण का सबसे उत्कृष्ट उपाध्याय मुझको ही को समझा है, जिसने तथा अहर्निश मेरे ही स्वरूप का अभ्यास कर रखा है, जिसने उसी को मैं मत पर कहता हूँ। हे अर्जुन, ऐसे प्राणी को ये इंद्रियां कभी नहीं सता सकती। जैसे बलवान चक्रवर्ती राजा का आश्रय लेने से लुटेरे, बटमारे, चोर इत्यादि नहीं सता सकते,
अथवा सिंह के शरण जाने से जम्बू का कोई भय नहीं रहता। इसी प्रकार मेरा आश्रय लेने से इंद्रियां दुख नहीं दे सकती। फिर कैसे भी बलवान विषय क्यों न हो, उसके सामने नहीं जा सकते, न उसके भय से मेरे भक्त की कुछ हानि हो सकती है। मुख्य तात्पर्य ये है कि मेरे भक्त की इंद्रियां आपसे आप वशीभूत हो जाती है और उसका मन आपसे आप युक्त हो जाता है, अर्थात वह सम्मोहित चित्त हो जाता है। फिर तो वह सब ओर से मन को एकाग्र इंद्रियों के साथ साथ विज्ञान में बुद्धि से मुझ में मन लगा निर्व्यापार हो जाता है। इसी कारण मैं तुझसे कहता हूँ कि मेरे में मन लगाए हुए जो इंद्रियों के वशीभूत करने का यत्न करता है, उसी का यत्न सफल होता है। इसलिए जिस प्राणी की इंद्रियां अपने मन और बुद्धि के साथ युक्त होकर वशीभूत हो रही हैं, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठिता कही जाती है। उसी के मन को ये इंद्रियां बलात्कार नष्ट नहीं कर सकती। इंद्रियों को तो अश्व के समान कहा है और इनके विषय जो रूप रस गंध इत्यादि हैं, वे इन अश्वों के दौड़ने के मार्ग हैं। इसलिए आत्मा को मन और इंद्रियों के साथ एक करके जो चलता है, उसी को मनीषियों ने इसका भोक्ता कहा है। जो भोक्ता विज्ञान रहित और चंचल चित्त है, अर्थात निवृत्ति व प्रवृत्ति के मार्ग में जो आत्मज्ञान की बागडोर को ठीक ठीक संभालने नहीं जानता, उसके वश में घोड़े नहीं रहते, वरन वे घोड़े उस मूर्ख को अपने बल से खींचकर गड्ढों में गिरा देते हैं। फिर वह नाना प्रकार के कलेशों को पाता है। इसलिए यह श्रुति कहती है कि सारथी के दुष्ट अश्वों के समान ये इंद्रियां उस मूर्ख के वशीभूत न रहकर उसे दुख देती हैं। इसी के उल्टा जो प्राणी विज्ञानवान है, जो निवृत्ति व प्रवृत्ति मार्ग में अपनी बुद्धि से ठीक ठीक उचित व्यवहार करता है, वही युक्त मनस होकर आत्म और मन को एक सीधे में कर चतुर सारथी के समान अपने इंद्रिय रूप सुशिक्षित अश्वों को आत्मज्ञान की बागडोर से युक्त किए हुए शुभ चित्त हो आत्मानंद को भोगता है। इसी से श्रुति कहती है कि चतुर सारथी के घोड़े के समान ज्ञानी की इंद्रियां श्रेष्ठ और उत्तम स्वभाव वाले अश्वों के समान अपने मार्ग पर ठीक ठीक ले जाती हैं तथा भगवत स्वरूप में मिला देती हैं। जो प्राणी अविज्ञावान है, अमनरक है और सदा अशुचि है, अर्थात नाना प्रकार के दुष्ट कर्मों के करने से अपवित्र हो रहा है, सो विष्णु परम पद को नहीं पाता है। वह संसार सागर में डूब 84 लाख योनियों में धक्के खाता फिरता है। पर जो विज्ञावान है, समनस्क है और सदा शुचि है, सब प्रकार के पापों से रहित होकर विष्णु परम पद को प्राप्त हो जाता है, जिससे जन्म मरण से रहित हो फिर संसार के बंधन में नहीं आता। इसी कारण भगवान कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां वशीभूत है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित कही जाती है। यह अर्जुन के तृतीय प्रश्न का उत्तर हुआ। इतना सुनकर अर्जुन ने यूं पूछा कि हे भगवान, जो प्राणी विषयों से तो अपनी बाह्य इंद्रियों को रोक लेवे पर मन को ना रोके तो क्या हानि है। जैसे सर्प दांतों को कई वीर उखाड़कर उस सर्प को अपने पास रख लेवे तो वह सर्प क्या कर सकता है। अर्जुन ने जो भगवान से ये पूछा है कि जैसे सर्प के दांतों को कोई वीर उखाड़कर सर्प को अपने पास रख लेवे तो वह सर्प क्या कर सकता है, इसी प्रकार जो पुरुष अपने बाह्य इंद्रियों को अपने वशीभूत कर ले पर अपने मन को युक्त ना करे तो क्या हानि हो सकती है। इसके समाधान में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी बाह्य इंद्रियों को तो रोक लेता है पर मन को हाथ में नहीं रखता है, मन से विषयों का ध्यान करता रहता है, तो तू यह निश्चय जान ले कि ऐसे मन द्वारा बार बार चिंता करते करते धीरे धीरे उन विषयों से संग हो जाता है, अर्थात उनमें परम प्रीति हो जाती है। अपने मन से बार बार उन विषयों की स्तुति करने लग जाता है। ऐसा करते करते लोकेशना, वितेशना और पुत्रेशना तीनों ऐष्णाएं उसके मन में अंकुर देकर शाखा प्रशाखा फोड़ती हुई विशाल वृक्ष के समान दृढ़ हो जाती है।
मन ग्रह है और कामना अतिग्रह है, इसलिए सदा कामनाओं के पीछे पीछे दौड़ना मन का स्वाभाविक गुण है। इसलिए यह सदा कामनाओं की ही चिंता में रहने के कारण लेश मात्र भी किसी ओर से कामना की वायु को आता देख झट उसी ओर दौड़ जाता है। जैसे कनिका मात्र संख्या जिह्वा के अग्र भाग में लग जाने से धीरे धीरे सारे शरीर में फैल मृतक बना देती है, इसी प्रकार तनिक भी कामना धीरे धीरे वृद्धि पाकर संसारी बना देती है। जिसने बाह्य इंद्रियों से घर बार पुत्र कलत्र धन संपत्ति त्याग विराग धारण किया था और बैरागी एकांत स्थान में निवास कर आत्मज्ञान आरंभ किया था, वे धीरे धीरे पुत्रेष्णा पुत्र परिवार इत्यादि सुख की स्मृति, वितेष्णा धन व राज्य अथवा दैव शक्तियों के सुख की स्मृति और तथा लोकेष्णा गंधर्व लोक वरुण लोक रुद्र लोक की स्मृति इत्यादि में तृष्णा का स्वरूप ही बन जाता है। जैसे जन जवर से ग्रस्त प्राणी का जवर ऊपर से तो नष्ट हो जाता है, नेत्रों में ललाई व सिर में किसी प्रकार की वेदना भी नहीं रहती, रोगी भली भांति पत्थर इत्यादि खाने लग जाता है, पर वह जवर रोगी के शरीर के भीतर गुप्त रूप से रहने के कारण तीसरे व चौथे दिवस उसके शरीर से प्रकट हो उसे व्याकुल कर देता है और एवं प्रकार भीतर ही भीतर बढ़ते बढ़ते एक दिन उसे मार डालता है। अग्नि की शलाखा सलाई के ऊपर तो किसी प्रकार का अनुमात्र भी ताप नहीं देख पड़ता, न अग्नि का स्वरूप देख पड़ता है, पर उस शलाका के भीतर उसके केंद्र में अग्नि का अत्यंत क्षुद्र अंश निवास करता है, इसलिए उसके घिस देने से आग प्रकाशमान होकर सारे नगर को भस्म करने में समर्थ होती है। अथवा यूं कह लो कि भस्म से प्रच्छन्न जो चिंगारी मात्र है वह ईंधनों के संस्कार से भड़ककर घरों को जला दे सकती है। इसी प्रकार बाह्य इंद्रियों के दमन होने पर भी मन में विषय का लेश मात्र रह जाने से धीरे धीरे वह विषय बढ़कर त्रिविवेक अवतार के समान वामन रूप से ऐसे विशाल रूप को धारण कर लेता है कि तीनों लोकों में फैल जाता है। मनुष्य को ऐसी विशाल तृष्णा की पूर्ति की चिंता घेर लेती है। भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार विषय की चिंता करते करते उस विषय का संग हो जाता है, तब क्या दशा होती है सो है अर्जुन सुन। एवं प्रकार उन विषयों के संग हो जाने से उनमें कामना उत्पन्न होती है, अर्थात विशाल तृष्ण की डालियां सब ओर फैल जाती हैं और मनुष्य उन तृष्णाओं की पूर्ति में लग पड़ता है। इस प्रकार जब इस विशाल तृण की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित हो जाती है तब उसे क्रोध उत्पन्न हो आता है, फिर तो बड़ा ही अंधेर हो पड़ता है, क्योंकि एवं प्रकार क्रोध के उत्पन्न होते ही सारा बना बनाया घर बिगड़ जाता है। जब सब कर्मों को नष्ट करने वाला क्रोध हृदय में उपज आता है तब उस क्रोध से मोह अर्थात कार्य का विवेक उत्पन्न हो जाता है। यह सुधि नहीं रहती कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस कार्य से अपने व पराये की हानि होगी व लाभ होगा। इसी क्रोध के वशीभूत होकर कारागार सूली फांसी इत्यादि दंडों के दुख भोगने का भागी बन जाता है। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, उस समोह से स्मृति का विभव हो जाता है, अर्थात आत्मविस्मृति हो जाती है। यह नहीं स्मरण रहता कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। बड़े परिश्रम से सतगुरु और सत्शास्त्र द्वारा जो आत्मानंद लाभ करने लग गया था वह जाता रहता है। यहाँ तक कि पारलौकिक मार्ग को छोड़ माला वाला तोड़ कमंडल फोड़ नदी में बहा आता है और अपने सतगुरु को भी दुर्वचन कहने लग जाता है। शास्त्रों की भी सुधि नहीं रहती, उनके अभिप्राय से विरुद्ध चलने लग पड़ता है। एवं प्रकार चलते चलते शास्त्र और आचार्य दोनों उपदेश से चलायमान होकर चंचल हो जाता है। इसी को स्मृति विभ्रम कहते हैं। जिससे क्या होता है सो भगवान कहते हैं कि उस स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नाश हुआ तब उस बुद्धि का अधिष्ठाता देव विष्णु
उस प्राणी को छोड़ देता है। जब विष्णु देव ने त्याग दिया तो फिर कहाँ ठौर मिले, कौन कल्याण करे। फिर तो भगवान कहते हैं, इस बुद्धि के नाश होने से प्राणी स्वयं नाश हो जाता है। संसार सागर में डूब आत्मानंद रूप अमृत से विमुख हो मृतक के तुल्य हो जाता है, सब पुरुषार्थों से हीन हो जाता है। भगवान के इस वचन अर्थात जो सूक्ष्म और स्थूल नाना प्रकार के भोगों की तृष्णा उससे प्रतिबंध हो गया है, आत्मदर्शन जिन प्राणियों का जो मारे तृष्णा के आत्मानंद रूप अमृत को भूल गए हैं, उनको पराज कहते हैं। ऐसे प्राणी अज्ञानी होने के कारण बालकों के सदृश है और तृष्णा के वशीभूत हो नाना प्रकार की कामनाओं के वश में पड़ जाते हैं। ऐसी अविद्या के वशीभूत हो जाने से अविद्या के जो काम्य कर्म उसके फंदे में फंसकर नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण स्थित धीर अर्थात जो धीर विवेकी है वे अमृत तत्व प्रतिज्ञात्म स्वरूप जो भगवत रूप उसे ध्रुव निश्चय और अविनाशी जानकर इस अध्रुव नाशवान संसार के सुखों को नहीं चाहते हैं। इस श्रुति से भी सिद्ध होता है कि जिसकी बाह्य इंद्रियां वशीभूत हों पर बालकों के समान मन में विषयों का ध्यान करता रहे तो विशाल तृष्ण में फंसकर नाश हो जाता है। इसी कारण भगवान के कहने का अभिप्राय ये है कि इंद्रियों के साथ साथ मन को भी वशीभूत करो। यह सुनकर अर्जुन ने पूछा, भगवान इसके प्रतिकूल यदि मन निग्रह हो अपने वश में होवे और इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर दौड़ा करे तो क्या हानि है। अर्जुन छोड़ा नहीं। अर्जुन ने भगवान से ये चौथा प्रश्न किया था। तत्पूर्व श्लोक तथा अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनकर ये पूछा था कि यदि किसी प्राणी का मन अपने वश तो हो पर इंद्रियां विषय की ओर आचरण करती रहे तो क्या हानि है। इन दोनों का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, जिसकी इंद्रियां राग द्वेष रहित हैं अर्थात सुख देने वाले पदार्थों से जिनको अनुराग नहीं है और दुख देने वाले पदार्थों से उद्वेग नहीं है, दोनों दशाओं में जिसकी इंद्रियां समान रूप से स्थिर रहती हैं तथा आत्मवश से जिसकी इंद्रियां अपने वशीभूत है, ऐसी इंद्रियों के द्वारा जो विषयों के साथ आचरण करता रहता है अर्थात विषयों में विचरता हुआ सब प्रकार के सुखों को तृण समान समझता हुआ दुखों से घृणा नहीं करता, सात्विक अंश को उचित स्थान में प्रयोग करता हुआ मानुषी धर्म जानकर कुटुंब इत्यादि के पोषण का न्याय पूर्वक यत्न करता है पर उनके स्नेह से बद्ध नहीं होता। संसारी जीवों के समान उनके दुखी सुखी होने से आप दुखी सुखी नहीं होता, उसी को विद्यात्मा कहते हैं। श्री आनंद कंद कृष्ण चंद्र अर्जुन से कहते हैं कि वही विद्यात्मा प्रसाद को प्राप्त होता है अर्थात परम प्रसन्नता चित्त की स्वच्छता और भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करता है। तात्पर्य ये है कि जिस प्राणी ने अपने मन को अपने हाथ कर रखा है वह अपनी इंद्रियों के द्वारा नाना प्रकार के भोगों को भोगता हुआ भी विषयों के बंधन में नहीं फंसता और संसार सागर में नहीं डूबता। विषय भी तो इंद्रियों के द्वारा ही भोग करता है, तो इस विषय और विद्यात्मा के भोग में क्या अंतर रहा और देखने वालों को कैसे बोध हो सकता है कि इन दोनों में कौन विद्यात्मा। तो जनक ही है, हम नहीं हो सकते। जनक बनने की कोशिश करना तो सही पर समझ मत बैठना। इन दोनों में कौन विद्यात्मा स्थित प्रग है और कौन विषयी है। समाधान, विषय और विवेकी में इतना ही अंतर है कि विषय इंद्रियों द्वारा उचित अनुचित दोनों प्रकार के भोगों को भोगता है और विधेय आत्मा जो विवेकी है वह केवल उचित भोग को भोगता है। उचित स्थान पर इंद्रियों का भोग हानिकारक नहीं है, वरु धर्म है और प्रकृति का व्यवहार मात्र है, केवल सृष्टि के नियम पालन करने मात्र है। इसलिए विषय का भोग संग सहित है और विद्यात्मा का भोग संग रहित है अर्थात एक उस विषय में आसक्त हो रहा है और दूसरे को उस विषय में रंचक मात्र भी आसक्ति नहीं है। इसमें संदेह नहीं
कि इंद्रियों के भोग दोनों में समान है, पर अनुचित स्थान पर वे ही भोग निषेध हैं। इंद्रियों के जितने कार्य हैं सब प्रकृति जन्य है। इसी कारण इंद्रियों के कार्य न निंदा करने योग्य है न स्तुति करने योग्य है। इंद्रियों के जो विषय है वे सृष्टि क्रम में साधन निमित्त है। जैसे काम द्वारा स्त्री और पुरुष का संयोग संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल सृष्टि की वृद्धि निमित्त है। इसी कारण स्त्री पुरुष का संयोग रूप कर्म स्वयं न धर्म है न अधर्म है, पर उचित स्थान पर अर्थात धर्म पत्नी में धर्म है और अनुचित स्थान पर स्त्री में अधर्म है। युद्ध में कटक के कटक को मार डालना धर्म है और यूं किसी एक निरपराध प्राणी को मार डालना अधर्म है। इसी प्रकार जो विद्यात्मा अपना मन वशीभूत कर राग द्वेष रहित हो, उदासीन चित्त सो विधि मात्र विषयों का भोग कर लेता है, उसे विषय बाधा नहीं करते और वह प्राणी प्रसाद को प्राप्त होता है, अर्थात निर्मल चित्त होने से परम प्रसन्नता लाभ करता हुआ सर्वत्र भगवत स्वरूप के देखने की योग्यता पाता है। उचित विषय के भोगों में भी सर्वत्र भगवत स्वरूप को देखता है। जैसे पानी में पानी डूब नहीं सकता, आग में आग जल नहीं सकती, इसी प्रकार आत्मा में आत्मा कलेश नहीं पा सकता। भोग भी आत्मा, भोगने की क्रिया भी आत्मा और भोगने वाला भी आत्मा। एवं प्रकार जिसके हृदय में सभी आत्मा ही आत्मा भासता है, वे विद्यात्मा होने के कारण किसी विषय से बद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वह सब आप ही आप है, दूसरा नहीं। यदि दूजा देखें तो अवश्य राग द्वेष उत्पन्न हो। सुनो, जब कोई दूसरा हो तब ना एक दूसरे को देखें, सूंघें, चाटें, उससे बात करें, उसकी सुने, उसे मनन करें, स्पर्श करें, जाने की जिसकी दृष्टि में सब आत्मा ही आत्मा है, तब कौन किसे देखा जावे, कौन किससे सूंघा जावे, कौन किसे चाटा जावे, कौन किससे बात करे, कौन किससे सुना जावे, कौन किससे मनन किया जावे, कौन किससे जाना जावे। इसी प्रकार जो विद्यात्मा है उसकी दृष्टि में ना कहीं इंद्रिया है, ना कहीं उसके विषय है और ना कहीं उनका भोगने वाला है। इसलिए भगवान अर्जुन के प्रति कहते हैं कि जो विद्यात्मा है वह इंद्रियों के द्वारा सब प्रकार के आचरण करता हुआ भी किसी विषय से बद्ध नहीं होता, सदा जीवन मुक्त ही रहता है, क्योंकि परम प्रसाद प्राप्त होने के कारण उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्योंकि परम प्रसाद, दोबारा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि परम प्रसाद प्राप्त होने के कारण उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्योंकि परम प्रसाद प्राप्त होने के कारण उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जैसे मिथिला नगर के नरेश श्री जनक जी महाराज संपूर्ण राज्य विभव के भीतर निवास करते हुए भी विषयों के झंझट से विलग जीवन मुक्ति को प्राप्त किए हुए थे, जिनके समीप नव योगेश्वर व्यास पुत्र श्री सुखदेव तथा अनन्य महात्मा ज्ञान की प्राप्ति निमित्त उपस्थित होते थे और ज्ञान प्राप्त कर जीवन मुक्ति का सुख लाभ करते थे। भगवान के कहने का मुख्य अभिप्राय ये है कि जनक के सदृश राग द्वेष से रहित होकर अपने को अपने वश में किए हुए सब आचरणों को करता रहता है, वही विद्यात्मा है, प्रसाद की प्राप्ति करता है। इतना सुन अर्जुन ने पूछा, भगवान, जो प्राणी तुम्हारी आज्ञानुसार परम प्रसाद को प्राप्त होता है उससे अंत में कौन सा उत्तम से उत्तम फल लाभ होता है, सो कृपा कर कहो। भगवान बोले, अर्जुन ने तो भगवान से यूँ पूछा कि जो लोग राग द्वेष से रहित हो, विद्यात्मा कहलाकर चित्त के प्रसाद को प्राप्त करते हैं, इस प्रसाद अर्थात प्रसन्नता पूर्वक चित्त की स्वच्छता की प्राप्ति से क्या फल प्राप्त होता है। इसके उत्तर में आनंद कंद कृष्णचंद्र कहते हैं कि चित्त के प्रसाद के प्राप्त होने से विवेकी पुरुष के सर्व प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है, अर्थात आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक जो 3 प्रकार के ताप है, इन तापों का कहीं लेश मात्र भी नहीं रहता, क्योंकि ऐसे पुरुष की अज्ञानता नाश हो जाती है। अज्ञानता ही सर्व दुखों का मूल है। एवं प्रकार दुखों की हानि से निर्मल चित्त वालों को अखंड सुख की प्राप्ति होती है।
जैसे जब आकाश निर्मल हो जाता है तब पूर्ण चंद्र की किरणों की शोभा से दसों दिशाएं अत्यंत सुहावनी देख पड़ती हैं, देखने वाले के चित्त को प्रसन्न कर देती हैं। इसी प्रकार प्रसाद रूप पूर्ण चंद्र के उदय होने से विद्यात्मा का सारा अंग अंतःकरण सहित सुशोभित और सुहावना देख पड़ता है। अथवा जैसे सूर्य के निकलते ही पुष्करणियों में नाना प्रकार के कमल प्रफुल्लित हो जाते हैं, तैसे प्रसाद रूप दिनकर के उदय होते ही विद्यात्मा के हृदय की अज्ञानता रूप अंधियारी रात्रि के बिला जाने से सब इंद्रियां प्रफुल्लित हो जाती हैं। जैसे अमृत पान करने वाले के फिर क्षुधा पिपासा नहीं सताती, इसी प्रकार प्रसाद रूप अमृत पान करने वाले को आध्यात्मिक इत्यादि दुख नहीं सताते। संसार में प्राय ऐसा देखा जाता है कि जिस समय मनुष्य किसी कारण से प्रसन्न रहता है उस समय किसी प्रकार के दुख की कुछ भी परवाह नहीं करता। जैसे विवाह के समय वह फागुन मास में पाक खेलते समय प्रसन्नचित होने के कारण नाना प्रकार की गालियों का दुख किसी को भी नहीं होता, इसी प्रकार प्रसाद के प्राप्त हुए दुखों का अनुभव कुछ भी नहीं होता। फिर तो यह प्रकट है कि जब बुद्धि को चंचल कर देने वाले दुख उसके आत्मानंद में लय होकर सुख रूप हो गए, तब ऐसे प्रसन्न चित्त वाले को बुद्धि झट स्थिर होकर परमात्मा स्वरूप में दृढ़ हो जाती है, क्योंकि उसकी बुद्धि से असंभावना और विपरीत भावना का नाश हो जाता है। फिर वह ब्रह्मानंद में मगन होकर किसी प्रकार के दुख से भयभीत नहीं होता, अर्थात आनंद में ब्रह्म को जानने वाला विद्वान किसी भी दुख से नहीं डरता। शंका श्रुति तथा स्मृतियों से वचनों से यह सिद्धांत किया है कि महान पुरुषों को भी प्रारब्ध अनुसार जब तक शरीर वर्तमान है कर्मों के फल भोगने ही पड़ेंगे, क्योंकि प्रारब्ध भोग से ही नाश होता है। फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि प्रसाद प्राप्त होने वाले फिर वितापों की निवृत्ति हो जाती है। इस वचन से श्रुति स्मृतियों के वचनों का निरादर होता है या नहीं? समाधान नहीं, श्रुति स्मृति के वचनों का निरादर नहीं होता। भगवान के कहने का अभिप्राय ये नहीं कि केवल प्रसाद प्राप्त होने से दुखों की हानि हो जाती है, वरन तात्पर्य ये है कि उस प्रसाद से बुद्धि की स्थिरता, तिस बुद्धि की स्थिरता से अज्ञान का नाश, तिस अज्ञान के नाश हुए दुखों का भी नाश यह होता है कि उनके भोगते समय प्रसाद चित्त वाले विवेकियों को उद्वेग प्राप्त नहीं होता। भगवान पहले ही कह चुके हैं कि जब दुख का उद्वेग न हुआ तो वह दुख नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बुद्धि में प्रसाद की प्राप्ति से राग द्वेष उद्वेग और स्पृहा की निवृत्ति हो जाती है। इसी कारण भगवान ने परंपरा न्याय से ऐसे कहा कि चित्त के प्रसाद प्राप्त होने के कारण विवेकियों के दुखों का नाश हो जाता है। इतना सुन अर्जुन ने पूछा, भगवान जिसे प्रसाद प्राप्त नहीं है उसकी दशा क्या होती है? उसको अगली बार विचार करेंगे। भगवान की जय। अभी बताया ना कि जिसको प्रभु प्रसाद मिल जाता है वो मस्त हो जाता है, उसको कोई तंग नहीं कर सकता, उसको कोई कुछ भी नहीं कर सकता, वो खुद भी दुख और सुख से ऊपर उठ जाता है। पर वो विधेयात्मा माने वो जनक की स्थिति है, विधेय है ना। हम लोग उनका अनुसरण ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि हमने मन कंट्रोल कर लिया है, करने का प्रयास जरूर करना चाहिए, पर जनक मत समझ बैठना कि हम जनक हो गए हैं और जो मन में आए सब कर रहे। अभी हम साधक हैं, साधक के लिए ये बहुत ऊंची बात है कि अब उन्होंने पूछा है, दोनों तरफ से पूछ लिया है कि जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, इंद्रियां चलती रहती है पर मन बस में है, किसी का मन बस में नहीं है और इंद्रियां चल रही है, दोनों का फर्क उन्होंने बता दिया। इसलिए हम बहुत पहले से ये बात कहते आ रहे ना कि किसी के मन में विषय का रस रहता है और वो संगत तो करता है,
गुरु तो बनाता है, लेकिन उसको अंदर में वो इच्छा, वो कामना, वो तृष्णा वो है दबी हुई, चाहे वो थोड़ी सी है, बोलते थोड़ा सा ही विषय रस है, बाकी सब कंट्रोल कर लिया है। अर्जुन पूछ रहा है थोड़ा सा ही विषय रस है तो उसकी क्या गति होगी? तो बोले उस विषय रस का वो चिंतन करते करते फिर क्या होगा, गुरु से भी विरोध करे, विषय का रस इतना बढ़ जाएगा। देखो गर्मी जब बहुत रहती है ना, तो बहुत से पेड़ पौधे हमको लगता है कि जल गए और अब ये ऊपर खत्म हो गए सारे, अब उनका नामो निशान नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे ही बारिश आती है, जैसे ही विषय का चिंतन फिर शुरू करता है, एकांत में रह के हम सोच रहे हैं कि हमने इनको दमन कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, और रस आ रहा है थोड़ा भी। तो थोड़ा रस से क्या है कि जैसे ही बारिश का पानी पड़ा, वो जड़ तो नीचे मौजूद थी, ऊपर के डाल पात काट दो आप और जड़ छोड़ दो नीचे, तो पानी पड़ते से फिर वो बोले पता नहीं हम तो बड़े मस्त हो गए थे, तो अब जल ही गया। लेकिन अभी पानी पड़ते से थोड़ा सा चिंतन करते से, सौभरी ने थोड़ा सा ही चिंतन किया था, पति पत्नी को उसमें विहार करते देखा था और उसका मन ऐसा पलट गया कि मैं भी ऐसे करूं। तो ये थोड़ा सा ही देखा था, बस पति पत्नी को विहार करते देखा था, और इतनी तपस्या की थी सौभरी ऋषि ने, और उसका मन ऐसा पलटा, मांगा उसने, क्या मांगा कि मैं एक साथ 100 स्त्रियों से रमन करूं, ऐसा वर दे दो। सारी तपस्या जिंदगी की कहां गंवाई। इसी प्रकार जिस किसी का भी मन साधक का साधन करते करते थोड़ी सी भी वासना रह गई है, सावधान, विषयों का चिंतन करते करते फिर करने लग जाता है। फिर वो जिस रास्ते पर आया था कि गुरु चाहिए, भगवान चाहिए, साधना चाहिए, ध्यान चाहिए, भजन चाहिए, एकांत चाहिए, वो सबसे विपरीत हो जाता है। सब उसको बुरे दिखाई देते हैं, क्योंकि उसकी कामनाओं को वो पूरी नहीं कर पाता। जो समझ रहा था कि वहां जाने से मेरे को ये अंदर में विषय रस था, लेकिन संयोग इधर किया था गुरु महाराज से, लेकिन अंदर में विषय रस था, तो वो तो उसी को खत्म करेंगे ना। तय किया आप समान, संसार में तो रहना है। संख्या की जरा से भी अगर जीभ पे लग जाए तो सारे शरीर में विष फैल जाता है। हाँ, वो कैल्शियम का इंजेक्शन लगाते, वो लगाते लगाते गर्मी आ जाती है। संख्या तो मैंने नहीं खाई, पर वो तो मैंने देखी है, उसका इंजेक्शन लगाते लगाते पूरी बॉडी गर्म होने लग जाती है, पूरा लगा नहीं है। इसी तरीके से शिष्यों का चिंतन करते रहने से हमारे, चाहे हमको लग रहा है कि हमारा मन रुक गया है, हमारी इंद्रियां रुक गई है, फिर भी थोड़ा सा भी कहीं बाकी है तो, पर किसको नहीं सताते ये? जो विद्यात्मा है वो किसको बोलते हैं? क्योंकि उसको प्रभु का प्रसाद मिल चुका होता है। प्रभु का प्रसाद किसको कहते हैं? भगवान सोचे कि वो ये मेरे को कभी सखा बोलता है, कभी मेरे को कुछ बोलता है, ये मुझको जान ही नहीं पा रहा, तो भगवान ने उसको अपना विराट रूप दिखा दिया। ये प्रभु प्रसाद है। प्रभु प्रसाद किसको बोलते हैं? अब इसको देखने के बाद में कहीं किंचित मात्र भी किंतु परंतु नहीं रहेगा, क्योंकि वो आनंद और सुख तो बटोरा जाता है, उसको इकट्ठा करा जाता है। गाड़ी इकट्ठा करो, घर इकट्ठा करो, धन इकट्ठा करो, ये सुख है। इनमें सुख ढूंढते हैं, है कि नहीं वो नहीं मालूम, पर ढूंढ रहे हैं, इनको कर रहे हैं। लेकिन आनंद बांटा जाता है। जिसको प्रभु प्रसाद मिल जाता है वो बांटता है, वो आनंद है। जितना बांटो उतना। मतलब जो अपना आनंद स्वरूप है उससे हमारा संपर्क हो जाता है। हाँ, वो अपनी झलक दिखा देता है। प्रभु प्रसाद का मतलब ये है कि भगवान ने, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपना प्रभु प्रसाद, अपना स्वरूप दिखा दिया। इसको बोलते हैं प्रभु प्रसाद। प्रभु ने प्रसाद रूप से एक झलक दिखाई है, बस वो एक झलक बस है जीने के लिए। एक झलक, एक बार, बस एक बार। कौशल्या माने एक बार, भगवान ने एक बार दिखाया। एक बार दिखने से क्या हुआ कि बस वो झलक बस है। वो प्रभु प्रसाद प्राप्त होने के बाद में फिर दुनिया के रस फीके रहता तो है, उसको बोलते विधेयात्मा। वो रहता तो है सब भोगों को, वो विधेयात्मा, वो भोगों में रहने के बाद भी भोगों को भोगता हुआ भी विधेयात्मा है। पर वो सिर्फ राजा जनक हुए,
राजा जनक को देखकर सब लोगों को एक शंका होती थी, एक द्वेष होता था, एक जलस होती थी कि इतने भोगों को भोग रहे हैं और विद्यात्मा कैसे। सुखदेव जी को यही हुआ, मैं तो त्यागी हूँ, मुझे तो वैसा ही गुरु चाहिए जैसा मैं हूँ, मैंने तो सब त्याग रखा है, माया को भी एक बार ठहरा दिया, और अब ये भोगी गुरु को मैं क्या करूंगा। गुरु सबसे बड़ा भोगी होता है, तो गुरु हम अपने आप को भोगी समझ रहे हैं, उस आनंद का तो हम रूपरेखा ही नहीं जानते। जिन आनंदों को हम सर्वश्रेष्ठ कहकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, वो तो भोगा गुरु ने है। अगर कोई वैसा गुरु है तो मैं कहता हूँ वो भोगी गुरु सबसे बड़ा भोगी है, क्योंकि वो भोगने के बाद में सारी भोग की इच्छा समाप्त हो जाती है। तो उसको बोलते हैं प्रभु प्रसाद। प्रभु प्रसाद में क्या मिला कि उसको स्वरूप का हमने एक झलक देखा, ये प्रसाद है, वो प्रसाद रूप में भगवान मिले। प्रभु प्रसाद, प्रसाद में क्या मिले, प्रभु स्वयं मिले, प्रभु स्वयं मिले प्रसाद में। उनको लेने के बाद में अब जो हमारे अंदर में विषय रस की जरा सी भी इच्छा थी, वो हमें कहाँ ले गई। इसलिए पहले ही कहा मैंने, जो सर्वश्रेष्ठ है उसकी शरण में चले जाओ। जैसे जंगल का राजा शेर, और जितने भी जानवर हैं उन सब में श्रेष्ठ है। तो कहते हैं एक बार एक बकरी रास्ता भूल गई, शाम हो गई, सब उसके साथ वाले चले गए और वो अकेली रह गई। और शाम होते से ही सिंह की गर्जन सुनाई दे, तरह तरह के हाथी जानवर सब आने लग गए, और वो बड़ी डर रही है, अब मैं क्या करूं। उसने देखा कि अब जो भी कोई मेरे पास आएगा तो मैं ये शेर के चिन्ह दिखा दूंगी, पिछले दिनों के चिन्ह बने हुए थे कि मैं इनकी शरण में हूँ, क्योंकि अब शेर के आगे कौन है, उससे सब डरेंगे। अब वो हाथी आया, कोई दूसरे जानवर आए, बोले ये तुमको डर नहीं लगता, हम तुझे खा जाएंगे। बोले नहीं। बोले ऐसे नहीं डरोगे। बोले मैंने पता है किसकी शरण ले रखी है, जो ये देखो किसके पैर है। अच्छा, इतनी देर में शेर भी आ गया। बोले क्या बात हो रही है। बोले मैं आपकी शरण में हूँ, जिसके ये पैर आपके चलने हैं ना। बोले हाँ, बस मैं आपकी शरण में हूँ। बिना देखे। बोले हाँ बिना देखे, मैंने नाम सुना था कि जंगल का राजा शेर होता, तो सब डरते, बस मैं ये सुनकर आपकी शरण में हूँ आज, आज से, अब तक का मुझे पता नहीं। अच्छा, इतना विश्वास, किसी से भी नहीं डर सकते। तो इतनी देर में हाथी खड़ा था। अब शेर ने, अब उसकी शरण में आ गए, तो प्रभु प्रसाद इसको बोलते हैं, और बोल रही है मैं आपकी शरण में हूँ। तो अब शेर बोल रहा है हाथी को कि इसको अपने ऊपर बिठा और जंगल में घुमा, क्योंकि वो ऐसे झुक के भी नहीं खाना पड़ेगा उसको, जहाँ उसको भूख लग रही होगी और वो अब अपना पेट भरेगी और पूरा जंगल का भ्रमण करेगी। अब तुम इसको अपनी पीठ पर चढ़ाओ और घुमाओ। इसको बोलते हैं प्रभु प्रसाद। अब वो निडर है, सब जानवरों के बीच में है, सबके बीच में है, लेकिन शरण किसके लिए, इसलिए भगवान पहले भी बोल रहे थे मम शरण हे अर्जुन, मेरी शरण में। यहाँ भी बोल रहे हैं, पर जिसके मन में रत्ती भर भी विषय रस कामना रह जाती है, वो गुरु की शरण 20 साल के बाद भी छोड़ देता है। 20 साल बाद भी उसका मन पलट जाता है कि मुझे यहाँ से क्या मिला, क्योंकि उसके मन में बजाय विषय रस खत्म होने के उपजने लग जाता है, और फिर वो पेड़ बनता है, और फिर वो बड़ा पेड़ बढ़ जाता है, फिर उसमें डालियां और फल फूल सब आ जाते हैं। थोड़ा सा रह गया था, सब खत्म होने वाला था उतनी साधना करने के बाद में, बस। लेकिन क्या हुआ, जरा सा विषय रस रह गया था। सारी साधना रस ने क्या करे, अब थोड़ा बहुत संख्या थोड़ी ज्यादा थोड़ी खानी पड़ती है, कांता बोली ना, संख्या थोड़ी सी खानी पड़ती है। बस वो एक पॉइजन रहता ना, बस जीप पे लगाओ और क्या बोल रहे, साइनाइड, वो बस जरा सा, बहुत किलो 2 किलो खाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा। ऐसे ही विषय रस थोड़ा सा ही बहुत है। किनके लिए, अज्ञानियों के लिए, मूर्खों के लिए। इसलिए वही सावधान हो जाओ, उसको पनपने मत दो। लेकिन जब वो पनप जाता है तो वो गुरु से भी विपरीत करता है, भगवान से भी विपरीत करता है, उनका नाम ही नहीं सुहाता, उसको उल्टी चलता है, उल्टी चाल। सबसे पहले वो वही विरोध करना शुरू करेगा। वही इतने साल थोड़ा सा विषय रस रह गया था,
थोड़ा सा विषय रस था, चाहे इंद्रियों का था, चाहे मन में, चाहे भीतर था, चाहे बाहर था, कहीं का भी था, वो थोड़ा सा विषय रस कितना महंगा पड़ा उसको कि सबसे विपरीत कर दिया। और जीवन ही बोलते हैं, जीवन ही बेकार बेकार हो, जन्म और जाने कितने जन्म, क्योंकि गुरुद्रोह का मतलब मालूम है। तुलसीदास जी लिखे गुरु निंदक दादुर हुई, ऐसा ज्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा सा। पर ऐसे जीव का, ऐसे प्राणी का जो पुत्रेष्णा वितेष्णा लोकेष्णा में जिनका मन जरा सा भी रह गया है, जिनका जरा सा भी विषय रस प्रतिष्ठा में रह गया है, उनका मन विपरीत हो जाता है। विपरीत होने से वो रस बढ़ते जाता है और साधना घटती जाती है। सोचने मात्र से। कैसे? एक आदमी सोच रहा था, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, बोले मेरी शादी हो जाएगी, बड़ा सुख मिलेगा, फिर मेरी पत्नी आ जाएगी, फिर इस थोड़ी सी जगह में कैसे एडजस्ट होंगे। कुएं के ऊपर सोच रहा था, नींद लग गई थी। करते करते बच्चा हो जाएगा, फिर यहाँ बच्चा सोएगा, यहाँ बीवी सोएगी, वो सोते सोते धड़ाम से कुएं में गिरा। खिसकता अभी वो सोच ही रहा था, अभी कुछ हुआ तो नहीं। ये विषय सोचने मात्र से, हमारे मन में विषयों का चिंतन करते रहने से, जो कि हमको नरक में ले जाएंगे, वो ही बड़े खतरनाक साबित होते हैं। तो चिंतन करना तो किसका करना? परमात्मा का। प्रभु प्रसाद के लिए चिंतन करो, हे भगवान, हे प्रभु आपका प्रसाद हमको एक चाटक बस एक टक लगाकर देखते रहो, बड़े दयालु। प्रभु प्रसाद के बिना ये विषय रस खत्म हो ही नहीं सकता, ये इंद्रियां कंट्रोल में आ ही नहीं सकती। जब तक हम बनेंगे ना विजेता कि हमने कंट्रोल कर ली है, हम बहुत सुधर गए हैं, हमने ऐसा ऐसा सब कर लिया है, ज्यादा नखरे में मत आना, ये अभिमान ले डूबता है। सावधान तो रहना, अपना निरीक्षण तो करना, पर भ्रम में नहीं होना। अभिमान मत करना कि मैंने जीत लिया, पीछे ही खड़ा है बस, चल मैं आई, नहीं सुन रहा है। अपना निरीक्षण तो करना चाहिए, पर अभिमान नहीं करना चाहिए। और विषय रस थोड़ा सा भी है तो कहाँ ले जाएगा? नाश। बोलो सतगुरु भगवान की जय। प्रसाद किसको कहते हैं भैया? अभी तो बताया था, भगवान के स्वरूप की एक झलक, प्रभु अपना दर्शन दे दे में, अपनी एक झलक दिखा दे में, तो उनका प्रसाद मिल जाता है। ये प्रसाद एक तो ऐसे, ये प्रसाद वो प्रसाद है। देख प्रभु प्रसाद जिसको मिल गया है वो विधेय आत्मा है, उसके सारे दुखों का नाश हो जाए। वो ही विधेय आत्मा है, चाहे बाहर होता रहे चाहे गाता रहे। हम नहीं समझ में आता। सदगुरु भगवान की जय।